हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बारिश हो रही है हमारे यहाँ, कल से हो रही। बहुत गर्मी गर्मी का तो नाम ही लेना मुश्किल है, लेकिन बारिश हो रही है तो अच्छा हो गया है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको बारिश का कि बाहर क्योंकि जो बन रहा है तो इतना रोड इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो गई है। नालियाँ सब बन रही हैं, सब ऐसे ही फैला पड़ा है। बारिश से और भी किचकिच हो जाएगी, कहीं निकलना बहुत मुश्किल। मैं कोशिश करूंगी कि कीचड़ में मुझे ना निकलना पड़े कहीं, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा है लेकिन कीचड़ में कहीं जाना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे कीचड़ में अच्छा नहीं लगता है जाना। कपड़े खराब होते अलग से, सबसे बड़ी क्योंकि धोना खुद ही को पड़ता है ना। तो अभी बस बारिश आपको दिखाती हूँ कैसी हो रही है। हमारे यहाँ बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन कल से हो रही है। और 2-3 दिन पहले से थोड़ी थोड़ी हो रही थी ऐसे, लेकिन पता नहीं चल रहा था। कल से ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद बनाऊंगी लंच। और लंच में क्या बनाती हूँ, कुछ अनोखा सा आज फरमाइश है तो बस अभी लंच बनाऊंगी, पहले दिखा दूँ। और ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट किया है। और दोपहर में फिर क्या करूंगी, खाना खाने के बाद देखते रहिएगा, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और आगे आगे क्या करते हैं शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको बारिश, कि हमारे यहाँ कैसी बारिश हो रही है। तो दोस्तों, मैं अभी आ गई हूँ गेट पे और बारिश दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसी बारिश हो रही है। रात में बहुत ज़्यादा बारिश है, अभी थोड़ी देर पहले बंद हुई है, कम हुई है। और बहुत ज़्यादा पानी भर गया था यहाँ, जो सामने नाली बनवा रहे हैं उनकी वजह से, तो और भी ज़्यादा बारिश का पानी भर गया था। तो ये था हमारी गली का व्यूज़। और अभी मैं आ रही हूँ खाना बनाने के लिए लंच का टाइम है, तो लंच तो बनना ही बनना है। तो भाई हम तो क्या करते हैं, तैयारी तो साथ में ही कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जैसे पहले जैसे तैयारी करके रख लेती हैं लेडीज़ ज़्यादातर, लेकिन हम तो भाई जिस वक्त बनाते हैं बस उसी वक्त तैयारी करते हैं। और हम हमारा ये लखनवी अंदाज। तो अभी मैं काट लेती हूँ आलू, टमाटर और गाजर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बढ़िया सी यम्मी सी खिचड़ी। बहुत कम लोग ऐसे खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी का मतलब होता है सादी सी खिचड़ी, या बहुत ज़्यादा हुआ तो जीरे वाली लोग बना लेते हैं, तड़का बहुत कम ही लगाते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ बेहतरीन वाली तहरी, सॉरी खिचड़ी। तहरी नाम जल्दी आ जाता है क्योंकि मेरे यहाँ तहरी बहुत पसंद की जाती, वो भी जाड़ों में, क्योंकि बहुत मटर आता है। तो ये मैंने दो आलू कट किया, एक बड़ा सा टमाटर, एक बड़ी सी गाजर, प्याज, लहसुन, 2 हरी मिर्च, सारी चीज़ें काट करके और डाल दिया मैंने देसी घी। और ये पैन मेरा कुकर हो गया था गरम, तो इसमें डाल दिया था मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी। और फिर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, चुटकी भर बिल्कुल हींग। और फिर लहसुन जो कट करके 3-4 कलियां रखी थी, उसके बाद जो छोटा छोटा एक प्याज कट करके रखा था वो डाल दिया। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे क्योंकि उससे छींटे नहीं हाथ पे आएंगी। और अदरक रह गई थी कट करने के लिए, तो उसको भी काट के डाल देती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी लंच में सिंपल सी खिचड़ी क्या करें। फिर डाल दे रही हूँ नॉर्मल मसाले, वही हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। और बस मसाले हमारे पक गए। वैसे भी मसाले ज़्यादातर मेरे भुने हुए होते हैं, क्योंकि धनिया वगैरह मैं भून के तब पीस के रखती हूँ। सारे घर के मसाले यूज़ करती हूँ बनाए हुए,
बाहर के कोई भी नहीं। फिर डाल दिया मैंने चावल, दाल चावल साथ में, सब्जियों के साथ में। और ये खिचड़ी वाकई में बहुत टेस्टी होती है। और नमक अपने स्वाद अनुसार। और इसको अच्छे से भून लेंगे, मतलब जब जितना चावल अच्छे से भुन जाता है उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। कभी कभी क्या होता है, मैं ज़्यादा जैसे होता है तो चावल या दाल को फ्राई कर लेती हूँ पहले, हल्का सा थोड़ा सा घी डाल के उसको पहले भून लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। तो वैसे भी और ऐसे भी कई तरह से खिचड़ियाँ बन जाती हैं। तो अभी डाल दिया है पानी, क्योंकि थोड़ी सी गीली सोच रही हूँ बनाने के लिए। उनको थोड़ा सा सूखी ज़्यादा नहीं पसंद है, गीली पसंद है। तो जब तक मेरी खिचड़ी बनेगी उतनी देर में मेरे जो चाय वाय के बर्तन हैं और जो सब्जियों के वगैरह के बर्तन निकले वो भी धो के रख दूँ, तो हो जाते हैं ना हाथों हाथ फटाफट काम सारे। इससे समय भी बच जाता है और दूसरे काम के लिए टाइम मिल जाता है। तो दोपहर में मैं इसी तरह जैसे लंच बना तो साथ में काम कर लिया, और जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें भी मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। मुझे ज़्यादा ना फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता है, कि बस कुछ नहीं है तो चलो फ्री बैठे हैं, तो फ्री बैठना हमको पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है। हो गए हमारे किचन के काम। और ऐसा नहीं हम ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद अकेले करते हैं, ऐसा नहीं है। अकेले तो हर लेडीज़ घर का काम करती हैं, और कभी कभी किसी की कोई हेल्प भी करा देता है अगर घर में कोई होता है तो। और हमारे यहाँ तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ जब बहू या बेटी आती हैं तो वो लोग मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं, और मना भी करती हैं कि मत करो, क्योंकि डेली तो करती रहती हूँ, मैं करवा लेती हूँ। लेकिन सभी के यहाँ ऐसा ही होता है, बच्चे भी हेल्प करवाते हैं, और सभी लेडीज़ के साथ में यही होता है कि कोई ना कोई तो हेल्प करवा ही लेता है। और नहीं तो अकेले, ज़्यादातर तो सभी लेडीज़ों को सुबह शाम अकेले ही जूझना पड़ता है। और भाई घर के काम हैं तो हम नहीं करेंगे, कोई और तो नहीं करेगा ना। अपने हिसाब से काम हो जाते हैं। और ये मैं जल गई थी कढ़ाई में, उस दिन हाथ चिपक गया था, तो क्योंकि मैंने पेस्ट लगा लिया था इसलिए छाला नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी निशान बन गया, बहुत काला सा निशान बन गया है। और शरीर पे कहीं निशान बन जाते तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। और मैंने मंगवाया था कुछ सामान वगैरह, तो भी इनको भी मैं रख दूँ। और मेरी खिचड़ी भी बन गई है। तो जितनी देर में मेरी खिचड़ी बन के ठंडी हुई उतनी देर में मैंने बर्तन धो लिए। और ये पापड़ आज तलने का मन नहीं था कि पापड़ तल के, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, और उन्होंने कहा कि तले हुए नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा ऐसे अगर सेंकते हैं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने क्या किया देखो, बस तवे पे थोड़ा सा तेल लगाओ और एकदम जैसे तले हुए पापड़ सिक जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सिक जाते एकदम करारे से। तो ये मूंग के पापड़ भी मैंने तल लिया है। और देखो है ना, खिली खिली सी इतनी बढ़िया खिचड़ी बनी है। तो अभी मैं लगा दे रही हूँ तड़का खिचड़ी में, पहले भी तड़का लगाया था और मैं फिर से दोबारा से तड़का लगा रही हूँ। तो जो इसका स्वाद होता है ना, तो वाकई में निखर के आता है एकदम। तो अभी फिर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी, और थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी राई जरा सी, और फिर ये ढेर सारा कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता का जब तड़का लगाओ ना खिचड़ी में, तो वाकई में स्वाद तो लाजवाब हो जाता है। अगर एक बार बनाया ना तो बार बार यही इसी को बनाने का मन करेगा कि ऐसे ही बना के खाएं।
तो दोस्तों ट्राई ज़रूर करना। तो अभी मैं निकाल दे रही हूँ उनके लिए खाना। और आज का ब्लॉग मैंने बस दोपहर में ही शुरू किया था, दोपहर दोपहर का ही आज मैं बनाऊंगी। तो ये हमारा हो गया है लंच दोपहर का, खिचड़ी, दही, चटनी, पापड़। और उसके बाद मैंने किचन समेटी, किचन का सारा काम ख़त्म किया, साफ़ किया और बर्तन वगैरह धुल के रखे। और फिर मेरा टाइम हो गया, मैंने सोचा कई दिन से मैं सोच रही थी कुछ सिलाई करने के लिए। तो ये मेरे जो कपड़े होते हैं, कभी कभी ये तो ना कि रेडीमेड, ज़्यादातर मैं रेडीमेड लेती हूँ। और रेडीमेड में सिलन तो अक्सर निकल जाती है, या तो कभी पजामे वगैरह होते तो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो अपने साइज़ का करने के लिए मैंने अपने आप से मैंने सोचा टेलर को दूँ, वो 2-4 दिन लगाएंगे, ऊपर से पैसे बर्बाद होते हैं अलग से फालतू में ही। जब काम खुद आता है तो पैसे बाहर क्यों देना। तो बस मैंने सोचा चलो दोपहर का यूज़ हो जाएगा और मेरे काम भी हो जाएंगे और पैसे बचेंगे उसको अलग से। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने 2 घंटे लगातार सिलाई करी बैठ के। बहुत से काम थे करने के लिए और बहुत से अभी बाकी हैं। अब और निकालती रहूँगी कुछ ना कुछ। तो उसके बाद बस सिलाई करने के बाद फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, कपड़े भी सूख गए थे, ऊपर से छत से लेकर आई, फिर इनको भी अब तह लगा के रख दूँ। नीचे फैलाने से नमी थोड़ा सा रहती है, तो थोड़ा सा ऊपर डाल दो, धूप में हल्की अगर लग जाती है तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो बारिश होने से पहले ही मैं कपड़े उठा के ले आई थी, लेकिन तह नहीं लगाई थी, पड़े थे कपड़े ऐसे रखे हुए थे। तह लगाना सबसे बड़ी मुसीबत होती है, कपड़ों को तह लगाना। सब कौन से प्रेस करना है, कौन से क्या करना है, सब अलग अलग छांट के रखना होता है, डस्टर सब कुछ। और अब सुबह के लिए अपने कपड़े प्रेस करना, तो सुबह क्या पहनना है। तो अब शाम को प्रेस करने बैठेंगे तो फिर होता है ना कि झंझट बार बार इधर से उधर करो। तो इससे अच्छा एक साथ जितने काम निपट जाते हैं वो ज़्यादा सही रहता है, कि एक साथ सारे काम निपटा लो, बस काम खत्म। और शायद हो सकता है शाम को मुझे कहीं जाना पड़े इनके साथ में, तो इसलिए और भी मैंने सोचा दोपहर दोपहर में ही सारे काम निपटा लूँ तो वो ज़्यादा सही है। फालतू का टाइम मैं बर्बाद नहीं करती कि फालतू में बैठूं। और बस ये है कि जितने घर के काम जो भी कुछ ऐसे हैं होते रहते हैं, और सच में घर के काम निकलते ही कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। कितना भी कोशिश करो कि हाँ चलो आज ये काम ख़त्म कर लिया, कल से कुछ नहीं करना है, इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर दूसरे दिन होता है अरे आज तो ये रह गया, आज वो रह गया, फिर वही होता है। तो इकट्ठा प्रेस करके रखना वो भी भाई मुश्किल होती है, क्यों इतनी देर तो फिर थक भी जाएंगे बैठ के। कमर देर टेढ़ी हो जाती है। तो मैं बस रोज़ के रोज़ जितने कपड़े पहनना, बस रोज़ के रोज़ प्रेस कर लेती हूँ, या ज़्यादा ज़्यादा 2-3 जोड़ी एक साथ करके रख लिया बस। अब नहीं मन कर रहा है, अब नहीं प्रेस करूँगी, छोड़ो, हो गया, बहुत पहनने भर के हो गए और रख दूँ। अभी बहुत से काम बाकी हैं। तो 2-3 दिन से सोच रही थी कि नेल्स में जो है नेल पॉलिश लगा लूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे नेल्स। और दाहिने हाथ में नहीं, बस एक ही हाथ में लगाऊंगी। उस दाहिने हाथ से आटा गूंदो तो फिर उसमें अगर छूट के निकल गई ना तो वो अच्छी नहीं लगती है, फिर आटे में जाएगी वो, फिर पेट में जाती है वो, नुकसान करेगी। इसलिए मैं एक ही हाथ में लगाती हूँ ज़्यादातर, जब काम नहीं करना होता है तब 2 हाथ में। तो अभी बस मैं लगा ले रही हूँ नेल पेंट एकदम लाइट कलर की। चलो ये भी एक फुर्सत वाले काम है ना, ये फ्री बैठ के काम वाले हैं, फ्री बैठो तो चलो ये भी कर ले। अच्छी लग रही है ना।
मौसम अच्छा हो गया है बारिश की वजह से। तो लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। और आज मैंने सुबह कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, दोपहर में ही मैंने कोई ब्लॉग बनाया और दोपहर का ही है। जो भी आज का मेरा ब्लॉग है दोपहर का ही है। तो बहुत से काम किए हैं मैंने, लंच भी बनाया और बढ़िया सी खिचड़ी एकदम टेस्टी वाली, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। उनको तो बहुत पसंद आई। इसी तरह की उनको तड़के वाली खिचड़ी पसंद आती है, सिंपल वाली उनको नहीं जल्दी पसंद आती। तो आज बहुत से काम किए मैंने। जो शाम वाले काम थे वो भी आज मैंने दिन में ही ख़त्म कर लिए कि शाम को थोड़ा सा फुर्सत मिल जाएगी। बच्चों के फ़ोन ऑन आते रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी सबके लिए भी चाहिए, बच्चों के लिए भी चाहिए टाइम। इसलिए आज मैंने सोचा आज मैं दोपहर में ही सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, लेटना बिल्कुल भी नहीं। और लेटती भी नहीं हूँ मैं इतनी जल्दी दोपहर में, या मेरी आदत नहीं है ज़्यादा ना। सोती तो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन लेटती भी नहीं हूँ जल्दी। कुछ न कुछ काम मेरे चलते रहते हैं। तो जो छोटे छोटे से काम हैं, अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है अच्छा लगता हो, या हो सकता है नहीं भी अच्छा लगता हो, खैर कोई बात नहीं। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू, टेक केयर। और मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।